तो हेलो एवरीवन, तो कैसे हैं आप लोग। आई होप बढ़िया होंगे, लाजवाब होंगे, शानदार होंगे। देखिए, आज अपनी इंग्लिश की क्लास स्टार्ट होने जा रही है। जैसे कि एक टॉपिक है, उसका नाम है पार्ट्स ऑफ स्पीच। वो क्लास 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 मतलब वो हर क्लास के लाने बेनिफिट है। आप कंपटीशन की भी तैयारी करते हो तो उसके लिए भी जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है वहाँ से भी क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं, है ना। तो आज जो अपना टॉपिक होगा, आज जो अपनी क्लास है वो है पार्ट्स ऑफ स्पीच। ठीक है, आज अपनी क्लास है उसका नाम है पार्ट्स ऑफ स्पीच, राइट। तो आपके दिमाग में आ रहा होगा कि पार्ट्स ऑफ स्पीच है क्या। भैया पढ़ाने आ रहे हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ा रहे हैं, तो है क्या पार्ट्स ऑफ स्पीच। जैसे स्पीच मीन्स होता है एक स्टेटमेंट। क्या होता है स्टेटमेंट? क्या होता है स्टेटमेंट? व्हाट इज स्पीच? तो स्टेटमेंट, दिस इज सेंटेंस। ठीक है, स्टेटमेंट, सेंटेंस। तो स्टेटमेंट क्या होता है, जैसे आपने 15 अगस्त, 26 जनवरी कभी भी भाषण वगैरह में देखा होगा कि कोई लोग भाषण देते हैं, स्टेटमेंट देते हैं, अपना वाक्य रखते हैं, तो वो है क्या? वही तो सेंटेंस। अपने मतलब वो स्पीच देते हैं तो मतलब सेंटेंस के रूप में तो अपनी स्पीच देते हैं कि नहीं देते। जैसे ही एट फूड, उसने खाना खाया। जैसे उसने खाना खाया, मैंने एक स्टेटमेंट दिया, राइट। मैंने कहा क्या दिया? ही एट फूड। मैंने एक स्टेटमेंट दिया, ही एट फूड। यानी कि यहाँ पर अगर पूरे स्टेटमेंट का, पूरा सेंटेंस का अपन पार्ट्स देखेंगे तो एक पार्ट्स, दो पार्ट्स, तीन पार्ट्स। 1, 2, 3 कितने पार्ट्स हैं इसके? 3। जैसे ही की बात करेंगे तो ही है नाउन। क्या है? नाउन है। क्या है? नाउन है। और एट क्या है? वर्ब है। क्या है? वर्ब है। फूड यहाँ क्या होगा? ये भी एक क्या होगा? नाउन होगा। क्या होगा? नाउन होगा। यानी कि इसके कितने पार्ट्स होगा? 3। उसी प्रकार आप कोई भी स्टेटमेंट उठा के देख लो, कोई भी आप सेंटेंस पढ़ेंगे, कोई भी वाक्य पढ़ेंगे, तो उसमें जो पार्ट्स होंगे, स्पीच के जितने भी पार्ट्स होंगे वो टोटल कितने प्रकार के होंगे? 8 प्रकार के। यानी कि आपसे कोई भी पूछ ले, अगर आपसे कोई भी पूछ ले जो पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं, स्पीच के कितने पार्ट्स होते हैं, तो आप कितने बताओगे? 8 बताओ। कितने बताओगे? 8। यानी कि अगर मैंने आपसे पूछा बताइए कि पार्ट्स ऑफ स्पीच है, स्पीच में जो पार्ट्स होते हैं कितने प्रकार के होते हैं, तो आप कहोगे 8 प्रकार के पार्ट्स होते हैं, राइट। ठीक है, आपको ये समझ में आ गया कि मतलब पार्ट्स ऑफ स्पीच होता क्या है। ठीक है, तो जैसे हमने यहाँ पढ़ा था, जैसे नाउन था, वर्ब था, फिर नाउन था। यानी कि नाउन भी एक पार्ट्स है, वर्ब भी एक पार्ट्स है और नाउन भी एक पार्ट्स है। ठीक है, इसी तरह से आपके जो पार्ट्स ऑफ स्पीच में 8 प्रकार के पार्ट्स होते हैं, राइट। तो 8 प्रकार के पार्ट्स होते हैं, तो हमें पता कैसे पड़े कि 8 प्रकार के पार्ट्स हैं, ना। तो उसकी जानकारी देंगे एक हम ट्रिक के माध्यम से। जैसे एक ट्रिक बनाई है मैंने, निक्कू के पापा। क्या नाम बताइए? निक्कू के पापा। क्या है? निक्कू के पापा। तो एन से अपन लोग याद करेंगे नाउन। क्या याद करेंगे? नाउन। एन से इंटरजेक्शन, सी से कंजक्शन, यू देखो ऐसा है, यू अपना काम कर नहीं पाता है। क्यों नहीं कर पाता? क्योंकि यू कैसा है? मोटा है। इसलिए यू काम करवाता है वी से। किससे काम करवाएगा? वी से। तो यू की यहाँ अगर हमने भी लिख दिया तो भी से क्या हो जाएगा? सबको पता है ना, भी से क्या होगा? वर्ब। क्या होगा? वर्ब। और के तो है, के तो हिंदी शब्द है, उसका कोई होगा नहीं, तो पी से यहाँ हो जाएगा प्रोनाउन। क्या हो जाएगा? प्रोनाउन। ए से एडजेक्टिव और पी से प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन और ए से एडवर्ब। ठीक है, राइट। यानी कि एन फॉर नाउन, आई फॉर इंटरजेक्शन, सी फॉर कंजक्शन, वी फॉर वर्ब, पी फॉर प्रोनाउन, ए फॉर एडजेक्टिव, पी फॉर प्रीपोजिशन और ए फॉर एडवर्ब। यानी कि जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है आपका, उसमें जो पार्ट्स होंगे टोटल कितने प्रकार के होंगे? 8 प्रकार के। कितने प्रकार के होंगे? 8 प्रकार के। अगर कोई भी आपसे पार्ट्स के नाम पूछ ले तो आप बता सकते हो कि नहीं बता सकते हो? बता सकते हो। कैसे बता सकते हो? निक्कू के पापा से। किस हिसाब से बता सकते हो? निक्कू के पापा से। निक्कू यानी कि एन फॉर नाउन, आई फॉर इंटरजेक्शन, सी फॉर कंजक्शन, बी फॉर वर्ब, पी फॉर प्रोनाउन, ए फॉर एडजेक्टिव और पी फॉर प्रीपोजिशन और ए फॉर एडवर्ब, राइट।
ठीक है, यहाँ तक क्लियर है आप सभी को? क्लियर है दीदी? ठीक है, तो अपने 8 प्रकार के जो पार्ट्स हैं उसको अपन ने देखा। अब जो अपन एक एक करके पढ़ेंगे, सबसे पहले नाउन पढ़ेंगे, फिर जो भी पढ़ना हो, नाउन के बाद प्रोनाउन पढ़ना हो, प्रोनाउन के बाद आपको वर्ब पढ़ना हो, वर्ब के बाद कंजक्शन पढ़ना हो, जो आपको पढ़ना हो। यानी कि पढ़ना तो 8 प्रकार का पड़ेगा, लेकिन सबसे पहले अपन किसको पढ़ेंगे? नाउन को पढ़ेंगे। ठीक है, राइट। तो सबसे पहले जो पार्ट्स ऑफ स्पीच में हम नाउन को देखेंगे। किसको देखेंगे? नाउन को देखेंगे। और जो मैंने आपको ट्रिक बताई निक्कू के पापा, उससे आप जो 8 प्रकार के जो पार्ट्स हैं उसको आप याद कर सकते हो, राइट। ठीक है, सबसे पहले हम देखते हैं नाउन को। किसको देखेंगे? नाउन को। नाउन इसमें क्या है भैया, ब्लैक से आ गया क्या? नहीं, ब्लैक से नहीं, हम रेड से पढ़ाएंगे आपको नाउन। ठीक है, तो नाउन यानी कि नाउन जैसे आपने कक्षा 6, 7, 8, 9 मतलब कक्षा 6 में बहुत मतलब 6 में जैसे आप हिंदी मीडियम के छात्र हो तो आपने नाउन का मतलब हिंदी में क्या बोलते हैं? संज्ञा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? संज्ञा। और संज्ञा की डेफिनेशन आप लोगों को याद होगी कि नहीं होगी? संज्ञा की डेफिनेशन क्या है कि किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि के नाम को क्या बोलते हैं? संज्ञा बोलते हैं। कि नाम को संज्ञा बोलते हैं, यानी कि नाम आ गया ना। इसी प्रकार जैसे आपने हिंदी में देखा, किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, गुण, अवस्था आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। ठीक है, अपन संज्ञा देखें कि किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, गुण, अवस्था आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। अपन तो हिंदी मीडियम के छात्र हैं, है ना, तो अपन ने सबसे पहले संज्ञा देखी। अब अगर अपन लोग केडी स्कूल में पढ़ रहे हैं, इसका मतलब है अपन, ठीक है, जैसे अपन हिंदी से थोड़े इंग्लिश के और बड़े, कक्षा 6 में अपन को हिंदी में डेफिनेशन आपने याद की होगी, किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, गुण, अवस्था आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। अपन अब हिंदी से किस में ट्रांसलेट हुए? इंग्लिश में हुए। तो अपन ने क्या किया? व्यक्ति को अपन ने बोल दिया पर्सन। क्या बोला? पर्सन। वस्तु को क्या बोला? थिंग। स्थान को क्या बोला? प्लेस। गुण को क्या बोला? क्वालिटीज। क्वालिटी। अवस्था को क्या बोला? स्टेट। यानी कि नाउन इज अ नेम ऑफ द पर्सन, प्लेस, थिंग्स, क्वालिटी और स्टेट। एनी स्टेट यानी कि किसी भी व्यक्ति का नाम हो, वस्तु का नाम हो, स्थान का नाम हो, गुण का नाम हो, अवस्था का नाम हो, उसे क्या बोलते हैं? संज्ञा बोलते हैं, राइट। यानी कि आप याद कर सकते हो तुम, जैसे नाउन है और एक वर्ब है, इक्वल टू नेम। यानी भी कोई भी वस्तु है, कोई भी शब्द है, अगर उसका नेम है, राइट, यानी कि कोई भी शब्द है अगर उसका नेम है तो वह क्या होगा? नाउन होगा। क्या होगा? नाउन होगा। यानी कि नाउन कुछ नहीं, जैसे आप 10, 11, 12, 9, 10, 11, 12 में पढ़ोगे कंपटीशन में, उसमें आपको नाउन की डेफिनेशन तो पूछेंगे नहीं पूछेंगे, तो उसको अपन जानकारी तो ले कि नाउन है क्या। तो नाउन इज अ नेम, कुछ नहीं है नाउन इज अ नेम। जैसे नाउन इक्वल टू नेम, यानी कि नाम ही नाउन है और नाउन ही नेम है, राइट। यानी कि नाम ही नाउन है और नाउन ही नेम है। कोई भी शब्द हो उसका अगर नाम है, XYZ कोई भी शब्द है अगर उसका नाम है तो वह क्या होगा? नाउन होगा। जैसे कोई भी पर्सन है, थिंग है, प्लेस है, क्वालिटी है, स्टेट है, अगर इन सभी के नाम को क्या बोलते हैं? नाउन बोलते हैं, राइट। इन सभी के नाम को क्या बोलेंगे? नाउन बोलेंगे। जैसे पर्सन है, समझना, जैसे पर्सन है, यहाँ पर पर्सन है, पर्सन को हमने ले लिया राम, ठीक है। थिंग कोई भी वस्तु, जैसे पेन है तो इसको बोल दिया मैंने पेन। प्लेस कोई भी स्थान है, जैसे कोई भी स्थान है, जैसे मैंने माना एक स्थान झांसी। क्वालिटी कोई भी आपकी क्वालिटी हो सकती है, जैसे कोई व्यक्ति ईमानदार होता है तो हॉनेस्टी होता है। स्टेट कोई भी आपकी अवस्था, यानी कि कोई भी, जैसे बचपन है, बुढ़ापा है, जवानी, स्टेट अवस्था है ना आपकी, तो आप कौन सी अवस्था में? बचपन, यानी कि चाइल्डहुड। यानी कि कोई भी, जैसे पर्सन है तो पर्सन मैंने राम मान लिया। थिंग है, थिंग पेन हो सकता है, कोई भी वस्तु है तो पेन हो सकता है। प्लेस यानी कि झांसी हो गया। क्वालिटी यानी कि हॉनेस्टी हो गया। स्टेट यानी कि चाइल्डहुड। इन सभी ये सब क्या है? नाम है,
क्या है, नाम है, इनके नाम है, यानी कि पर्सन का नाम है, थिंग का नाम है, प्लेस का नाम है, क्वालिटी का नाम, स्टेट का नाम, ये सभी क्या नाम है, इसलिए ये नेम है, ये सभी नेम है, इसलिए क्या हो गए जी, नाउन हो गए। क्या हो गए, नाउन हो गए, राइट। ठीक है, यहाँ इसको मिटा देते, ठीक है। अब देखो थिंग्स, जैसे थिंग्स होती है, कोई भी वस्तु होती है, जैसे कोई भी थिंग्स होती है, जैसे आपने देखा होगा कोई भी थिंग्स है, थिंग्स, कोई भी थिंग्स है, ठीक है। अब थिंग्स कोई भी वस्तु है, एक तो फॉर्म लेस होती है और एक फॉर्मनेस होती है, राइट। कोई भी वस्तु है, जैसे आपने कोई वस्तु वगैरह देखी होगी, जैसे ये पेन है, ये फॉर्मनेस है कि फॉर्मलेस है, ये फॉर्मनेस होगा क्योंकto ये आकार युक्त है। समझना, कोई भी वस्तु होती है, एक तो होती है फॉर्मनेस, एक होती है फॉर्मलेस, ठीक है। यानी कि कोई भी फॉर्मनेस, कोई भी फॉर्मलेस, यानी कि एक थिंग्स दो प्रकार की होती है, एक तो इसको, एक को बोलते हैं फॉर्मनेस, एक को बोलते हैं फॉर्मलेस। यानी कि हिंदी में इसको अगर हिंदी में अपन समझेंगे तो फॉर्मनेस को बोलते हैं आकार युक्त। क्या बोलते हैं, आकार युक्त, आकार युक्त। और सुनिएगा, और फॉर्मलेस को बोलते हैं आकार रहित, ठीक है। फॉर्मलेस को बोलते हैं आकार रहित और फॉर्मनेस को बोलते हैं आकार युक्त। और जो कोई भी वस्तु का नाम नाउन है, ठीक है, अगर फॉर्मनेस है तो उसको बोलते हैं कंक्रीट नाउन। क्या बोलते हैं, कंक्रीट नाउन। और अगर फॉर्मनेस है तो उसको बोलते हैं अवेस्टिक नाउन, ठीक है। इसको अगर हिंदी में इसको जानोगे तो इसको बोलते हैं पदार्थवाचक संज्ञा। क्या बोलते हैं, पदार्थवाचक संज्ञा। और अवेस्टिक नाउन को बोलते हैं भाववाचक संज्ञा, राइट। यानी कि थिंग्स दो प्रकार की होती है, एक तो फॉर्मलेस हो सकता है और एक फॉर्मलेस हो सकता है। और फॉर्मनेस को अगर जैसे फॉर्मनेस है, जब आकार युक्त है, इसकी पेन का कोई आकार है, तो इसको नाउन कौन सा नाउन होगा जी, कंक्रीट नाउन होगा। और जैसे कोई भी हमारे अंदर भाव हो गया, मतलब किसी का भाव हो गया, तो वह होगा अवेस्टिक नाउन, यानी कि भाववाचक संज्ञा, ठीक है, राइट। ठीक है, बंद करो। जैसे अब हम देखेंगे टाइप्स ऑफ नाउन, टाइप्स ऑफ नाउन, यानी कि जो कितने प्रकार, मतलब कितने टाइप्स होते हैं नाउन के, ठीक है। तो कोई भी आपसे पूछे कि टाइप्स ऑफ नाउन कितने, मतलब नाउन के कितने टाइप्स होते हैं, तो सबसे पहले अपन को उससे पूछना है कि आप किस बेस पे पूछ रहे हो, राइट। यानी कि जो नाउन होता है दो बेस पे टाइप्स होते हैं उसके। एक तो होता है काउंटेबिलिटी के आधार पर, COUNTABILITY, ठीक है, काउंटेबिलिटी के आधार पर, ऑन द बेस ऑफ द काउंटेबिलिटी। और सेकेंड टाइप्स होता है, वो होता है फॉर्म्स के आधार पर, ठीक है। एक तो होता है काउंटेबिलिटी के आधार पर, एक होता है फॉर्म्स के आधार पर। काउंटेबिलिटी के आधार पर जो नाउन्स होते हैं वो दो टाइप्स के होते हैं। पहला टाइप्स है काउंटेबल नाउन, काउंटेबल नाउन, ठीक है। पहला होता है काउंटेबल नाउन और दूसरा होता है अनकाउंटेबल नाउन, ठीक है। काउंटेबिलिटी के आधार पर नाउन कितने टाइप्स के होते हैं भैया, बताओ जल्दी बताओ। काउंटेबल नाउन और एक होता है अनकाउंटेबल नाउन, ठीक है। काउंटेबल नाउन वह नाउन होता है जिसको हम गिन सकते हैं, राइट। और अनकाउंटेबल नाउन वह नाउन होता है जिसको हम नहीं गिन सकते हैं। एक तो होता है फॉर्म के आधार पर, मैंने बताया था अभी, इससे थिंग्स दो प्रकार के होते हैं, वस्तु दो प्रकार की होती है। एक तो फॉर्मनेस होती है, फॉर्मलेस होती हैं। उसी प्रकार जो फॉर्म्स है, एक तो होती है फॉर्मनेस, एक होती है फॉर्मलेस, ठीक है। एक होती है फॉर्मनेस, एक होती है फॉर्मलेस, ठीक है। जो फॉर्मनेस होती है उसको अभी बताया था, जस्ट इसके पहले बताया था, क्या इसका क्या नाम होता है, कंक्रीट नाउन, कंक्रीट नाउन, ठीक है। और जो फॉर्मलेस होती है उसको बोलते हैं अवेस्टिक नाउन, ठीक है। एक को बोलते हैं कंक्रीट नाउन, अवेस्टिक नाउन। बताओ, दोबारा बताओ, फॉर्मनेस जो नाउन हो, फॉर्मनेस जो मतलब टाइप्स होता है नाउन का, उसको क्या बोलते हैं, कंक्रीट नाउन। और जो फॉर्मलेस टाइप का नाउन होता है उसको क्या बोलते हैं, अवेस्टिक नाउन बोलते हैं, ठीक है। अगर आप
अगर भैया सिटी बना रहा है का सिटी नहीं बना रहा है, आपने जो पढ़ा है कि जो नाउन होते हैं 5 प्रकार के होते हैं कि नहीं होते हैं। जैसे आपने जो पढ़ा है, आपने पढ़ा हो अदर टीचर से कि जो नाउन होते हैं वो 5 प्रकार के होते हैं। एक तो प्रॉपर नाउन, दोबारा बताएगा, दोबारा देखो। ऐसे आपने अभी तक पढ़ा है कि जो नाउन है वो 5 टाइप के होते हैं। एक तो प्रॉपर नाउन, एक कॉमन नाउन। नाउन के जो हमने टाइप्स और नाउन बताए, कोई भी पूछे आपसे नाउन के कितने टाइप्स होते हैं तो आप सबसे पहले पूछोगे भैया आप पूछ कौन से हिसाब से रहिए, काउंटेबिलिटी के आधार पर पूछ रहे हैं कि फॉर्म्स के आधार पर पूछ रहे हैं। अगर वो कहेगा हम काउंटेबिलिटी के आधार पर पूछ रहे हैं तो नाउन्स 2 प्रकार के होते हैं, 2 टाइप्स होते हैं। पहला है काउंटेबल नाउन, सेकंड है अनकाउंटेबल नाउन। उसी प्रकार फॉर्म्स के आधार पर एक को बोलते हैं फॉर्मलेस नाउन और एक को बोलते हैं फॉर्मलेस नाउन। और जो फॉर्मलेस होता है उसको बोलते हैं कंक्रीट नाउन। क्या बोलते हैं उसका? नाउन का नाम क्या है? कंक्रीट नाउन। ये तो अवस्था है ना, फॉर्मलेस और फॉर्मलेस। फॉर्मलेस और फॉर्मलेस तो एक अवस्था है, वस्तु की कोई भी अवस्था है। तो उस जो वस्तु मतलब आकार युक्त होता है उसको, उस नाउन को क्या बोलते हैं? कंक्रीट नाउन। और जो आकार रहित होता है उसको बोलते हैं अवस्थिक नाउन। ठीक है, लेकिन आपने दिमाग में नहीं आया कि मतलब कि भैया मैंने तो पढ़ा है कि नाउन 5 प्रकार के होते हैं। एक तो प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, मटेरियल नाउन और कलेक्टिव नाउन और अवस्थिक नाउन। पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? तो वो देखते हैं, इसको हम कनेक्ट करेंगे। देखना अभी 1 मिनट रुकना आप। सबसे पहले आपने पढ़ा होगा प्रॉपर नाउन, प्रॉपर नाउन, ठीक है, राइट। सेकेंड आपने पढ़ा होगा कॉमन नाउन, कॉमन नाउन। थर्ड आपने पढ़ा होगा मटेरियल नाउन। चौथा आपने पढ़ा होगा कलेक्टिव नाउन, ठीक है। और 5वां आपने पढ़ा होगा अवस्थिक नाउन, अवस्थिक नाउन, राइट। यही जी आपने 5 प्रकार पढ़े हैं कि नहीं पढ़े? ऐसे या नो? पढ़े हैं। प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, मटेरियल नाउन, कलेक्टिव नाउन, अवस्थिक नाउन, इसी प्रकार के पढ़े हैं आपने। देखना मैंने क्या कहा, जो कंक्रीट नाउन होता है उसको अपन सी कर सकते हैं, सी यानी कि देख सकते हैं, सी कर सकते हैं और कर सकते हैं टच। क्या कर सकते हैं? सी कर सकते हैं और टच कर सकते हैं, समझना। अब ये बताइए प्रॉपर नाउन समझते हो कि मतलब किसी का प्रॉपर नाउन होता है, जैसे व्यक्ति है जो सब प्रॉपर नाउन में आता है, तो उसको हम टच कर सकते हैं, देख सकते हैं, तो वह किस में आएगा? प्रॉपर नाउन में। किस में आएगा? प्रॉपर नाउन में। यानी कि जो प्रॉपर नाउन है वो कैसे, एक कौन से टाइप का नाउन है? कंक्रीट नाउन का टाइप्स है ना, प्रॉपर नाउन। दूसरा है कॉमन नाउन। कोई भी कॉमन चीज़ होती है उसको अपन टच कर सकते हैं। कोई भी जैसे कोई भी जाति वगैरह हो, मतलब कॉमन चीज़ होती है उसको हम टच कर सकते हैं, देख सकते हैं, राइट। तो वह किस में आएगा? कंक्रीट नाउन में आएगा। कोई भी मटेरियल नाउन हो, आपने देखा होगा बजरू, गट्टी वगैरह जो मटेरियल नाउन में आते हैं ना, पता बस है, तो उसको अपन सी कर सकते हैं, देख सकते हैं, तो वह किस में आएगा? कंक्रीट नाउन। किस में आएगा? कंक्रीट नाउन में। और कलेक्टिव नाउन, जैसे कोई भी सोल्जर्स की कलेक्ट करके हमने एक आर्मी से बनाई कि नहीं बनाई, तो उस आर्मी को अपन सी करते हैं। जैसे पाकिस्तान की आर्मी होगी, इंडिया की आर्मी हो गई, तो उसको हम सी करते हैं, सी कर सकते हैं, देख सकते हैं, यानी कि वाई किस में आएगा? कलेक्टेड मतलब कंक्रीट नाउन में। लेकिन जो अवस्थिक नाउन है, यानी कि जो भाववाचक संज्ञा है, किसी के अपन ना भाव को देख सकते हैं और न किसी के भाव को अपन टच कर सकते हैं। इसलिए जो अवस्थिक नाउन है वो कौन सा मतलब कौन से प्रकार का टाइप है उसका? फॉर्मलेस है। कैसा है? फॉर्मलेस है। इसलिए वो मतलब इसमें भी दिया है, उसमें जो फॉर्मलेस है उसको बोलते हैं कंक्रीट नाउन और जो फॉर्मलेस होता है उसको बोलते हैं अवस्थिक नाउन। यानी कि जो 5वां टाइप्स है वो कौन सा होगा? अवस्थिक नाउन, ठीक है। जैसे काउंटेबिलिटी के आधार पर देख लो तो प्रॉपर नाउन को अपन काउंट कर सकते हैं। प्रॉपर नाउन किस में आएगा? काउंटेबल नाउन होगा एक टाइप्स के। और कॉमन नाउन किस प्रकार होगा? काउंटेबल नाउन होगा, मटेरियल नाउन। लेकिन एक बात, मटेरियल नाउन है कोई भी वस्तु जो भी आपकी मटेरियल है, जैसे बजरू समझ लो, गट्टी समझ लो। जैसे एक ट्रॉली आपके घर के बाहर बजरू मतलब किसी ट्रैक्टर वाले ने डाल दी, तो उस बजरू को अपन काउंट कर सकते हैं? नहीं कर सकते। इसलिए जो मटेरियल नाउन है, समझना बेटा, जो मटेरियल नाउन है वो कैसा नाउन होगा? एक प्रकार का अनकाउंटेबल नाउन होगा। किस प्रकार का नाउन होगा? अनकाउंटेबल नाउन होगा। और जो कलेक्टिव नाउन होगा, किसी भी कलेक्टिव नाउन इसी उसको तो हम काउंट कर सकते हैं, तो वह होगा काउंटेबल नाउन। और अवस्थिक नाउन, यानी कि अवस्थिक किसी भाव को हम काउंट कर सकते हैं? नहीं कर सकते। इसलिए जो अवस्थिक नाउन होगा वो किस प्रकार का नाउन होगा? अनकाउंटेबल नाउन, राइट।
अब इसको पढ़ना है जो आपके सिलेबस में है। अभी तक तो मैंने एक बेस बताया था, लेकिन जो आपके सिलेबस में है वो 5 टाइप्स के हैं। एक तो प्रोपर नाउन है, कॉमन नाउन है, मटेरियल नाउन है, कलेक्टिव नाउन है और ऑब्जेक्टिव नाउन है। इन सभी को आप लोगों को पढ़ना है। मैं एक एक कल से एक एक करके जो प्रोपर नाउन है, कॉमन नाउन है, इन सभी को मैं एक एक करके पढ़ाऊंगा। तो आप हमारे साथ बने रहिए, ठीक है? ठीक है, ओके, समझ में आ गया। सबसे पहले क्या बताया? सबसे पहले मैं आया क्लास में, सबसे पहले मैंने पार्ट्स ऑफ स्पीच बताई, राइट? पार्ट्स ऑफ स्पीच बताई, मैंने बताया स्पीच क्या होती है। सबसे स्पीच कुछ नहीं होता है भैया, स्पीच एक स्टेटमेंट होता है, एक सेंटेंस होता है। मैंने उस सेंटेंस से जो स्टेटमेंट होता है उसके कितने पार्ट्स होते हैं। जैसे अपना बॉडी है, एक मतलब स्टेटमेंट है, एक बॉडी है, उसकी जैसे पार्ट्स है, हैंड है, मतलब हाथ है, पैर है, सिर है, जैसा पार्ट्स हैं उसके, बॉडी के पार्ट्स हैं, बॉडी पार्ट्स नहीं आपने पढ़े होंगे, ठीक है? उसी प्रकार जो स्टेटमेंट है उसके हमने सबसे पहले पार्ट्स पढ़े, और उन जो पार्ट्स है वो टाइप्स मतलब कितने प्रकार के होते हैं? लगभग 8 प्रकार के, राइट? तो 8 प्रकार के मैंने नाम बताए। उस नाम को आप किस प्रकार याद कर सकते हो? निकू के पापा से, ठीक है? निकू के पापा से आप याद कर सकते हो। तो उन जैसे 8 प्रकार के टाइप्स थे, तो सबसे पहले मैंने टाइप बताया नाउन। कौन सा टाइप बताया? नाउन। मैंने नाउन को बताया कि व्हाट इज नाउन, नाउन होता क्या है? तो नाउन कुछ नहीं होता है, नाउन इज अ नेम। जो भी किसी का नाम हो वही क्या होता है? नाउन होता है। जो भी किसी का नाम हो, चाहे वो व्यक्ति का हो, वस्तु का हो, गुण का हो, अवस्था का हो, वो सब क्या है? नाउन है। तो सबसे पहले मैंने नाउन को पढ़ाया, फिर मैं नाउन बताया, फिर नाउन की यानी कि नाउन की परिभाषा बताई, डेफिनेशन बताई, नाउन को आपको समझाया अच्छे से। फिर नाउन की मैंने टाइप्स बताया कि नाउन, कोई भी जो नाउन होता है वो 2 टाइप से हो सकता है। एक तो काउंटेबिलिटी के आधार पर, एक होता है फॉर्म के आधार पर, ठीक है? काउंटेबिलिटी के आधार पर दो प्रकार के होता है, एक तो काउंटेबल नाउन होता है, अनकाउंटेबल नाउन होता है। उसी प्रकार फॉर्म्स के आधार पर जो वस्तु होती है वो 2 प्रकार की होती है, एक तो फॉर्मलेस होती है, फॉर्मलेस होती है। और जो भी वस्तु अगर फॉर्मलेस है तो उसको बोलते हैं कंक्रीट नाउन, अगर कोई वस्तु फॉर्मलेस है उसको बोलते हैं ऑब्जेक्ट नाउन, ठीक है? और जो आपके सिलेबस में है वो ये 5 प्रकार के हैं, और जो मैं आपको कल पढ़ाऊंगा, ठीक है? राइट, धन्यवाद।